गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स है, उसमें हैलो एल्केन्स में जो रिएक्शन है ग्रूव्स रिएक्शन, जो हम कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में कराते हैं, ल्यूकस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में कुछ आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो ग्रूव्स रिएक्शन या ल्यूकस रिएक्शन, ये जो ल्यूकस रिएक्शन होती है, एक बात इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये ल्यूकस रिएक्शन ल्यूकस रीजेंट की प्रेजेंस में होती है। ल्यूकस रीजेंट, और ल्यूकस रीजेंट क्या होता है? कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर ल्यूकस रीजन कहलाता है। सेकंड थिंग, इसमें जो ZnCl2 है, ZnCl2 ल्यूस एसिड की तरह बिहेव करता है, ल्यूस एसिड है। और इसमें जो ल्यूस एसिड्स क्या होते हैं? ल्यूस एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। अब इस ZnCl2 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो Zn2+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ये ZnCl2 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, जिसकी वजह से ल्यूस एसिड है, वो Zn2+ आयन है। ठीक है, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जो हैं अल्कोहल से मिलते हैं। इसको अल्कोहल पर में जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप में जो ऑक्सीजन है वो इस जिंक को इलेक्ट्रॉन देती है। ये जिंक जो है उससे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है। यानी जिंक ZnCl2 जो है वो इस C बॉन्ड O बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है, इस बॉन्ड को वीक कर देता है। और जब ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो OH ग्रुप को हम हैलोजेंस के थ्रू रिप्लेस करा देते हैं। तो ये ल्यूस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और इसी वजह से ये कैटलिस्ट भी है, कैटलिस्ट। थर्ड चीज, ये टेस्ट जो है ल्यूकस टेस्ट, एक्चुअल में अल्कोहल का नेचर देखने में भी अल्कोहल के नेचर को आइडेंटिफाई करने में यूज़ होता है कि जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, उसमें ये यूज़ होता है। तो अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। दूसरा, इसमें हम HX का यूज़ करते हैं। HX हाइड्रोजन हैलाइड, ये HF भी हो सकता है, ये HCl भी हो सकता है, ये HBr भी हो सकता है, ये HI भी हो सकता है। लेकिन ल्यूकस रीजन के लिए जो है वो कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 ही वो ल्यूकस रीजन कहलाता है। अब देखें यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है, एक्चुअल में ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव। और ये कम, क्योंकि रीज़न क्या है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल में हमको क्या बॉन्ड ब्रेक करना है? हमको HX बॉन्ड इसको ब्रेक करना है, यानी जो आसानी से H आयन दे देगा, यानी जो एसिड्स हैं जो आसानी से H आयन दे देगा, इट मीन्स वो एसिडिक होगा। तो जो एसिडिक आसानी से कौन H आयन रिलीज कर देगा? यानी जिसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। जितना बड़ा बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ
कम हो जाएगी और आसानी से वो H आयन रिलीज कर देगा। तो H आयन जब रिलीज कर देगा, प्रोटॉन रिलीज कर देगा, तो वो उस अल्कोहल के साथ क्विकली रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, एक बात, तो HF जो है वो इसके बीच में जो बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। HCl की बॉन्ड लेंथ आप देखें, और HF से जनरल रिएक्शंस कराते भी नहीं है क्योंकि थोड़ी वायलेंट होती है रिएक्शन बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। और HCl जो है, HCl के साथ करा सकते हैं, HBr के साथ करा सकते हैं, HI के साथ। यहाँ पर हमको HX के साथ रिएक्शन कराना है। तो जिस हाइड्रोजन हैलाइड में जिसकी लिविंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी लिविंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और लिविंग एबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी लिविंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। यानी लिविंग एबिलिटी की अगर हम बात करें, लिविंग एबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन X माइनस आयन, वो किसका है, आयोडाइड आयन की सबसे ज़्यादा है लिविंग एबिलिटी, क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है आयोडीन की। देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन फ्लोराइड माइनस, F माइनस। और जो आयंस जो हैं, यानी जिनकी लिविंग एबिलिटी सबसे कम है, वो सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो क्योंकि उसमें बेस, तो इसकी जो लिविंग एबिलिटी सबसे जो ज़्यादा है वो आयोडाइड आयन की है, क्योंकि जो इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, HI की जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आसानी से H आयन रिलीज़ कर देगा। तो अगर हम देखें, जब आसानी से H प्रोटॉन रिलीज़ कर देगा तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ, क्योंकि ईजिली इसने प्रोटॉन रिलीज़ कर दिए, राइट। और आसानी से जो आयोडाइड आयन था वो क्या हो गया, बाहर चला गया। तो इसकी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो उसकी लिविंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, राइट। और जो फ्लोराइड आयन क्या है, ये बेस की तरह भी है, ये बेसिक है सबसे ज़्यादा। क्यों बेस का काम होता है स्टूडेंट्स, बेस का काम ये है कि वो प्रोटॉन के साथ H+ के साथ बॉन्ड बना ले। तो जो बेस है, जो बेसिसिटी जो ऑर्डर है वो फ्लोराइड आयन का सबसे ज़्यादा होगा, देन क्लोराइड आयन का, देन ब्रोमाइड आयन का, देन आयोडाइड आयन का। और बेस यानी बेसिसिटी मतलब हाउ टू बेस एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन, कैसे कितनी तेज़ी के साथ वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। बेस जो है वो हमेशा प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बेस जो है यानी B- ले लें, वो प्रोटॉन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। और न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स और बेस में आपको डिफरेंस बता दूं कि न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो प्रोटॉन के अलावा उस एटम पर जहां पर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं, यानी अदर देन प्रोटॉन। और बेस जो है वो बेस मेक्स अ बॉन्ड विद प्रोटॉन, व्हाइल न्यूक्लियोफाइल्स मेक्स अ बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स लाइक कार्बन एंड ETC अदर देन प्रोटॉन। तो ये जनरल मैंने आपको एक आइडिया दिया इसके बारे में कि HX ल्यूकस रीजेंट, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रोस ZnCl2 मिक्सचर, ZnCl2 लीव्स एसिड कैटलिस्ट की तरह है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। इफेक्टिव आयन कौन से हैं, Zn2+ आयन है। ये क्या करेंगे, OH बॉन्ड को वीक कर देंगे, ये C बॉन्ड O बॉन्ड को वीक कर देंगे। इस वजह से जो है ये बॉन्ड को ब्रेक करने में, C बॉन्ड O बॉन्ड को जो है तोड़ने में हेल्प करते हैं। और जिसके साथ रिएक्शंस होती है इसमें एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ होती है, और HX जो है वो HF, HCl, HBr, HI हो सकता है। तो और HI जो है आयोडीन का साइज जो है वो बड़ा है, तो जो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसमें आयोडाइड आयन की लिविंग एबिलिटी यानी बाहर जाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ लार्जर साइज।
तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो लिविंग एबिलिटी जो है वो हैलाइड आयन की इंक्रीज करती है। तो आयोडाइड आयन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जिस आयन की लिविंग एबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी, उसकी बेसिसिटी जो होगी वो सबसे कम होगी। बेसिसिटी जो होगी, जिसकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पर ये जो आपका बेस है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो प्रोटॉन के साथ शेयर, इसमें प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाने में ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे। अब देखते हैं कि इस रिएक्शन में देखिए क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ZnCl2, अब एल्कोहल्स के आइडेंटिफिकेशन में ये यूज होता है। अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है कि जब हम अल्कोहल, और अल्कोहल्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं जो हम इसके साथ रिएक्शंस कराएंगे। जैसे कि हम 3 डिग्री अल्कोहल फॉर एग्जांपल यूज़ करें, ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शरी, ब्यूटाइल अल्कोहल जो कि 3 डिग्री है। इसकी रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ? HCl के साथ, क्योंकि ल्यूकस रीजेंट कंसंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो ये रिएक्शन सिर्फ रूम टेम्परेचर पर हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर हो जाएगी, और यहाँ पर ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ZnCl2 जो कैटलिस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ZnCl2 का काम क्या है? इस C बॉन्ड O बॉन्ड को वीक करना, कम वीक कर देना, ताकि आसानी से ये बॉन्ड टूट जाए, और जब टूट जाएगा तो क्या होगा? वाटर निकल जाएगा, और ये जो क्लोराइड आयन है ये इसके साथ जाकर बॉन्ड बना लेंगे, यानी क्लोरो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इस 3 डिग्री अल्कोहल में जो है 3 डिग्री अल्कोहल में स्टूडेंट्स इस 3 डिग्री अल्कोहल में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं ऑलरेडी। मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, और जब प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या करता है वो C बॉन्ड O बॉन्ड को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये C बॉन्ड O बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। तो इसलिए ZnCl2 की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि ये जो अल्कोहल्स होती हैं, अल्कोहल्स में जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो इस ल्यूकस रीजन के साथ क्विकली, ये अल्कोहल ल्यूकस रीजन में सॉल्युबल होती हैं, और क्विकली सॉल्युबल हो जाती हैं। जब सॉल्युबल हो जाएंगे तो होगा क्या? हमको टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिल जाएगा, और वाटर जो है वो बाहर सिस्टम से, यानी जो आपका अल्कोहल्स था जब इस रीजेंट में ये सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल होने की वजह से एकदम हमको क्विकली सेकंड्स में टर्बिडिटी ऑब्टेन हो जाएगी। एक क्लाउडीनेस और एक टर्बिडिटी जो है वो सॉल्यूशन में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल में रीजेंट डाला, रीजेंट डालेंगे, जैसे रीजेंट डालेंगे तो अगर सेकंड्स में जो है वो टर्बिडिटी ऑब्टेन हो रही है, तो इट मीन्स ये 3 डिग्री अल्कोहल है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्बिडिटी appears quickly। अगर क्विकली सेकंड्स में टर्बिडिटी ऑब्टेन हो गई तो इट मींस द अल्कोहल इज 3 डिग्री। तो यहां पर ZnCl2, ये जनरल अगर हम बात तो ZnCl2 की इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ल्यूकस रीजेंट ही अप्लाई करेंगे अल्कोहल में, तो अगर क्विकली आपको सेकंड्स में टर्बिडिटी जो सॉल्यूशन है वो टर्बिड हो गया तो इट मींस कि वो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर अल्कोहल 2 डिग्री है
ये तो हमने समझा, आपको बता रहे हैं तो हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिख दिया है। वैसे जब टेस्ट करा रहे हैं तो हमें नहीं मालूम कि 1 डिग्री है 2 डिग्री है। आपने HCl के साथ और ल्यूकस रीजेंट, यहाँ पर जो है ये आपका ZnCl2 चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है वो 2 साइड से है, यानी 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री अल्कोहल के कंपैरेटिवली प्लस आई इफेक्ट इसमें कम है। तो इस वजह से यहाँ पर ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होगी, यानी जिंक आयन की रिक्वायरमेंट होगी। जिंक जो है वो क्या करेगा, इस C बॉन्ड O बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और जब ब्रेक कर देगा तो ये जो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो इसके साथ कंबाइन करके देखिए, यहाँ से वाटर ऐसे निकला है, ऐसे यहाँ से वाटर इस तरीके से निकल जाएगा, और यहाँ पर भी हमको जो सॉल्यूशन होगा वो टर्बिड हो जाएगा, क्योंकि ये जो अल्कोहल हैं वो उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, और जो एल्काइल क्लोराइड्स होते हैं वो एल्काइल क्लोराइड्स जो होते हैं वो उसमें इनसॉल्युबल होते हैं, ये इसमें सॉल्युबल होते हैं इस रीजन में। इस वजह से टर्बिडिटी ऑप्टेन हो जाती है। यानी ये आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऑप्टेन हो गया। और यहाँ पर जो टर्बिडिटी ऑप्टेन होगी उसमें जो है वो 4 से 5 मिनट या 3-4 मिनट लग सकते हैं। टर्बिडिटी appears within 5 मिनट्स। 5 मिनट में जो है वो टर्बिडिटी ऑप्टेन होगी यहाँ पे, उसमें पहले के। तो अगर क्विकली टर्बिडिटी ऑप्टेन हो रही है तो इट मीन्स द अल्कोहल वुड बी 3 डिग्री। इफ टर्बिडिटी appears within 5 मिनट्स then the alcohol would be secondary alcohol। एंड जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन HCl इस रीजन के साथ कराते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। तो आप देखें यहाँ पर ये बॉन्ड जो है 3 डिग्री में तो ये बॉन्ड वीक है, लेकिन सेकेंडरी में उसके कंपैरेटिवली जो है स्ट्रांग है, और यहाँ पर C बॉन्ड O बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जो आपका प्लस आई इफेक्ट है इसमें सबसे कम प्लस आई इफेक्ट है। उससे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट 2 डिग्री अल्कोहल में है, दिस इज़ द ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, और 3 डिग्री अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो C बॉन्ड O बॉन्ड को वीक करता है। अब यहाँ पर जो ये 1 डिग्री अल्कोहल है कि जिसमें प्लस आई इफेक्ट जो है वो सबसे कम है, क्योंकि सिर्फ क्या है, सिर्फ आपका ये ग्रुप अटैच है, ओनली 1 प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर तो ZnCl2, यहाँ पर तो ZnCl2 चाहिए, क्योंकि ZnCl2 क्या करेगा, ZnCl2 जिंक आयन जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे इसको, क्योंकि ये ल्यूइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करके ये C बॉन्ड O बॉन्ड को वीक कर देगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर CH3CH2Cl का फॉर्मेशन प्लस वाटर निकल जाएगा, यानी इथाइल क्लोराइड। और यहाँ पर टर्बिडिटी ऑप्टेन नहीं होती है, टर्बिडिटी ऑप्टेन नहीं होगी, रीज़न क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो यही अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए, अल्कोहल को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में हमें नहीं मालूम 3 डिग्री अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अल्कोहल है, और हमने उसमें ल्यूकस रीजेंट मिलाया, तो ल्यूकस रीजेंट मिलाने पर क्या होगा, अगर टर्बिडिटी जिस टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी क्विकली अपीयर हो गई तो इट मीन्स वो अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। और अगर टर्बिडिटी अपीयर होने में 4 से 5 मिनट लग रहे हैं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर टर्बिडिटी ऑप्टेन नहीं हो रही है, जो सॉल्यूशन है वो रिमेन्स ट्रांसपेरेंट है, अल्कोहल रिमेन्स ट्रांसपेरेंट है, तो इट मीन्स वो जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री है। और बहुत ज़्यादा अगर हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर ये रिएक्शन फिर होती है, और बहुत टाइम बाद हीट करने पर जो है वो टर्बिडिटी कुछ ना कुछ आ सकती है। जनरली टर्बिडिटी ऑप्टेन नहीं होती है, जो सॉल्यूशन होता है वो रिमेन्स ट्रांसपेरेंट रहता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स को रिकॉग्नाइज करने का। और दूसरा
ये जो ल्यूकस रीजेंट है कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2, जिसका यूज़ जो है हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में ग्रूव्स रिएक्शन में देखते हैं, वो भी है यहाँ इसमें। तो ये जो है ल्यूकस रीजेंट, ये ल्यूकस टेस्ट भी कहलाता है, ल्यूकस रिएक्शन है ये, ठीक है, जो कि ल्यूकस रीजन की प्रेजेंस में होती है। और ल्यूकस रीजन जो है वो मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 जो है वो ल्यूकस रीजेंट है, जिसमें ZnCl2 जो है वो आपका कैटलिस्ट है और ल्यूइस एसिड है। ल्यूइस एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। कहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं? ये अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और उस सी बॉन्ड ओ बॉन्ड को वीक करने में हेल्प करते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल में जो है ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट की वजह से, 3 साइड से प्लस आई इफेक्ट की वजह से वो बॉन्ड और खुद जो है वो वीक हो जाता है, तो वहाँ पर ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाती है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल में ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होती है उस बॉन्ड को वीक करने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस OH का जो है रिप्लेसमेंट है इससे। तो ये ल्यूकस रीजन थी, ल्यूकस टेस्ट, ठीक है। और बाकी जो रिएक्शंस जो है वो HBr HI के साथ भी हम करा सकते हैं, लेकिन हाँ बस यहाँ पर है, अगर जनरल ल्यूकस की बात नहीं करेंगे, अगर हम HBr HI के साथ भी रिएक्शंस होगी तो वहाँ पर हम कोई दूसरा रीजेंट वगैरह यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर यह है कि जो HI जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि जो आयोडाइड आयन की लिविंग एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया। तो बट द ल्यूकस रिएक्शन दिस रिएक्शन which is carried out with Leucas reagent, and Leucas reagent concentrated of HCl and anhydrous ZnCl2, and no ZnCl2 is required for 3 degree alcohol to change the tertiary butyl chloride, and turbidity appears quickly. While if turbidity appears within 5 minutes, that the alcohol would be secondary, and no turbidity is obtained and the solution remains transparent, the alcohol would be primary. दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दें, मुझसे मालूम करें, मैं उसको क्लियर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स।